हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। स्वागत है आपको मेरे नए वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पे इनका जो है आइडिया, कहाँ पे इनको इंजेक्ट किया जाता है, कौन कौन से एंगल में इंजेक्ट किया जाता है, इनका एंगल कितना रहता है, कितना एंगल रहता है, कौन कौन से हैं। तो आइए कवर करते हैं। तो हमारा जो पहला है टाइप ऑफ इंजेक्शन, वो पहला हमारा आता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, जिसे बोलते हैं अंतःशरीर इंजेक्शन। शॉर्ट फॉर्म है इसका IV, जो कि वेंस नसों में इंजेक्ट कराया जाता है। इसमें जो इंजेक्शन में होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, नसों में डायरेक्ट इंजेक्ट कराया जाता है मेडिकेशन को। दूसरा है इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो जिसे हम बोलते हैं IM, तो IM जो है इसको मांसपेशियों में इंजेक्ट कराया जाता है। फिर तीसरा है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का शॉर्ट फॉर्म है SC, चमड़े के नीचे, जिसके फैटी टिश्यू में इंजेक्ट कराया जाता है। फिर हमारा इंट्राडर्मर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ID त्वचा के अंदर जो टॉप लेयर ऑफ स्किन होती है, त्वचा की जब से सबसे ऊपरी परत है, उसमें लगाया जाता है। फिर हमारा अगला इंट्राकार्डियक जो इंजेक्शन है वो हार्ट में लगाया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन जब आती है, जब IV रूट वर्क नहीं करता, तब इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। फिर है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है जॉइंट्स, जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, जितने भी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उन पर लगाया जाता है। दूसरा है फिर इंट्रा आर्टेरियल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IA। इंट्रा आर्टेरियल जो है आर्टरी में लगाया जाता है। फिर है इंट्रा ओसियस जो है अंतःस्थि, ये डायरेक्ट बोन में इंजेक्ट कराया जाता है इस इंजेक्शन को। इसमें जब IV रूट और क्या बोलते हैं कार्डियक रूट में जब IV रूट वर्क नहीं करता, तब इसमें डायरेक्ट इंट्राओसियस ड्रिल मशीन से मैनुअल, दो तरीक़ों से इसको इंजेक्ट कराते हैं मेडिसिन को। फिर 9th पे एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है इस रीढ़ की जो हड्डी के आसपास जो स्थान होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें लगाया जाता है एपिड्यूरल स्पेस में। टाइप के इंजेक्शन होते हैं, उनका जो एंगल रहता है वो कितना रहता है आइए देखते हैं। इसमें हमारा पहला आता है इंट्रामस्कुलर का जो एंगल रहता है 90 डिग्री एंगल का रहता है, सीधा एकदम 90 डिग्री का कोण बना के 90 डिग्री का एंगल ले इंजेक्शन लगाते हैं। फिर हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का जो एंगल रहता है वो रहता है 45 डिग्री। फिर है इंट्रावीनस, जो नसों में लगाया जाता है डर्मिस लेयर में, तो उसका रहता है 25 डिग्री का एंगल रहता है इंट्रावीनस। फिर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो नीडल का एंगल रहता है वो रहता है 10 to 15 डिग्री एंगल करें तो। इंट्रामस्कुलर जो कि 90 डिग्री है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री है, इंट्रावीनस 25 डिग्री है, और इंट्राडर्मल 10 to 50 डिग्री। और से बात करेंगे तो उसमें जो हमारा पहला आता है इंट्रावीनस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IV इंजेक्शन कहते हैं। तो IV इंजेक्शन में क्या होता है कि मेडिकेशन जो होती है उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करवाया जाता है वेंस में, मतलब दवाई जो है सीधे नसों में एकदम इंटर करवाई जाती है। इसके नीडल एंगल की बात करें तो ये रहता है 25 डिग्री का एंगल। इसके कॉमन यूज़ की बात करें तो इमीडिएट ड्रग इफेक्ट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इमरजेंसी मेडिकेशन, मतलब तुरंत अगर किसी ड्रग का एक्शन देखना है या किसी ड्रग इमरजेंसी कंडीशन है कि ड्रग को अगर टेबलेट फॉर्म में देंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए इसको वेंस में देते हैं। डायरेक्ट एक्शन, तुरंत एक्शन होता है ड्रग का। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, किसी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करें तो उस समय हम IV रूट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, इंट्रावीनस इंजेक्शन, एड्स। इंट्रावीनस जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये देखिए, जो स्किन क्लियर है, एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस लेता है, डर्मिस लेयर में वेंस में इंजेक्ट करा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है, इसमें जो होता है कि मेडिकेशन जो होती है इंजेक्ट करवाई जाती है मसल्स में, मतलब जो दवा होती है दवा को मांसपेशी में इंजेक्ट करवाई जाती है। इसमें नीडल एंगल की बात करें तो इसका नीडल एंगल रहता है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। कॉमन यूज़ की बात करें तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स में इसका उपयोग करते हैं हम। अभी जो कोरोना के बस वैक्सीन लगी थी तो ये मसल्स में लगी थी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा वैक्सीन, पेन रिलीफ ड्रग, मतलब टीकाकरण, और जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं इस इंजेक्शन में। लगाते हैं। फिर हमारा अगला है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में जो होता है कि मेडिकेशन जो होता है एडमिनिस्टर करवाई जाती है डायरेक्ट जो है फैटी टिश्यू में, मतलब जो स्किन के आसपास जो फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनमें दवाई इंजेक्ट कराई जाती है ना। इसके नीडल एंगल की बात करें तो इसका जो नीडल एंगल रहता है वो रहता है 45 डिग्री। कॉमन यूज़ की बात करें तो मेडिकेशन रिक्वायरिंग स्लोअर स्टेडी एब्जॉर्प्शन, मतलब धीमी जो गति की दवाइयाँ हों उनका यूज़ में करते हैं, और एब्जॉर्प्शन वाली दवाई हैं उनको करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा इंसुलिन और हेपेरिन। में इसका उपयोग करते हैं। एक्शन ऑफ साइड की बात करें इसके तो अब डोमेन है और फैटी टिश्यू, और जो साइड ऑफ अगला इंजेक्शन जो है इंट्राडर्मल।
इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या होता है, जो दवाई होती है, द मेडिकेशन जो होती है उसको इंजेक्ट करवाते हैं गाय में, जो टॉप लेयर ऑफ स्किन की एकदम ऊपरी सतह जो होती है उसमें इंजेक्ट। इसका जो नीडल एंगल रहता है वो रहता है 10 to 50 डिग्री। इसमें जो कॉमन यूज इसका करते हैं वो करते हैं एलर्जी टेस्टिंग में, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में इसका करते हैं, मतलब एलर्जी का जब टेस्ट करते हैं तब इसका करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका टीबी टेस्ट, टीबी स्किन टेस्ट करते हैं, जिसको मैन फोर्सेस परीक्षण भी बोला जाता है। इसके एक्शन की बात करें तो साइड ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये टॉप लेयर ऑफ द स्किन में इसको इंजेक्ट कराते हैं। एंगल की बात करें तो 10 to 15 डिग्री रहता है। फिर हमारा अगला इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल इसमें जो होता है मेडिकेशन इंजेक्ट कराई जाती है में आर्टरी में, जिसे धमनी बोलते हैं, धमनी में, क्योंकि हमारे बॉडी में दो रहते हैं, वेंस और आर्टरी। तो वेंस जो कराया जाता है उसको आईवी बोलते हैं, इंट्रा आर्टेरियल इसे आईवी बोलते हैं क्योंकि आर्टरी में इंजेक्ट कराया। जिसके जो नीडल एंगल रहता है वो रहता है 30 to 50 डिग्री। ठीक है। कॉमन यूज़ की बात करें तो टाइपली यूज होता है डिलीवरी फॉर कीमोथेरेपी, डायरेक्ट मतलब कीमोथेरेपी की डिलीवरी में। तो कीमोथेरेपी में इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट ट्यूमर जो ट्यूमर के यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो कीमोथेरेपी। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये आर्टरी में इंजेक्ट कराया जाता है, देखो इसका डायग्राम में देख सकते हैं, आर्टरी में इंजेक्ट कराया जाता है। फिर हमारा इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन जिसमें जो इंजेक्ट कराते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट होता है हार्ट मसल से, हार्ट चैम्बर में दवाई को सीधे इंजेक्ट कराते हैं। और ये इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है जब आईवी रूट वर्क नहीं करता, जब ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है हार्ट, उस समय डायरेक्ट हार्ट में 90 डिग्री के एंगल के साथ इसे मेडिकेशन इंजेक्ट कराई जाती है, जिसे बोलते हैं इंट्राकार्डियक, जिसे बोलते हैं इंट्राकार्डियक। इसका जो नीडल एंगल रहता है 90 डिग्री का एंगल रहता है। कॉमन यूज़ की बात करें तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज कार्डियक अरेस्ट, मतलब जीवन के जब खतरा पैदा करने वाली हृदय गति होती है, जब हार्ट जो है वर्क करना बंद कर देता है, ब्लड फ्लो नहीं होता, उस समय पे इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ये देखो इसका जो एंगल देख सकते हैं, इसमें जो हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट कराई जाती है मेडिसिन जब इमरजेंसी कंडीशन, जब ब्लड फ्लो नहीं होता हार्ट से। फिर हमारा अगला इंट्राआर्टिकुलर। तो इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन जो होता है इसमें जो मेडिकेशन इंजेक्ट कराई जाती है जॉइंट्स ऑफ बोन, मतलब जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उनमें इसका इंजेक्ट कराया जाता है इंजेक्शन बोन्स के जॉइंट्स में। नीडल एंगल क्या है तो इसका जो नीडल एंगल है तो वेरिएबल रहता है फॉर बेस्ड ऑन द टारगेट ऑफ जॉइंट, मतलब किस जॉइंट पे इंजेक्शन इंजेक्ट करा रहे हैं, मेडिकेशन इंजेक्ट करा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके सिचुएशन पे वेरिएबल करता है, बेस्ड है, मतलब कौन से जॉइंट पे लगा रहे हैं उसके वेरिएबल पर बेस्ड रहता है। कॉमन यूज़ की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मतलब जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स में उसको कम करने का, पेन जो होता है जॉइंट्स में उसको करने। एग्जांपल की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें आप देख सकते हैं ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आफ्टर और बिफोर इसमें जो डिफरेंस है इंजेक्शन जो लगता है जॉइंट्स पे इस बेस्ड रहता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है ना। फिर हमारा अगला है इंट्राओसियस अंतः अस्थि जिसे बोलते हैं। इसमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं काय में, बोन में। ये भी इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं, जब आईवी रूट वर्क नहीं करते तो इसको हम मैन्युअली या ड्रिल की सहायता से इंजेक्ट कराते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन बोन पर लगाना रिस्की भी रहता है, इसलिए ड्रिल की सहायता से इसको लगाते हैं। नीडल एंगल की बात करें तो इसका नीडल एंगल रहता है 90 डिग्री। इसका नीडल एंगल जो रहता है वो रहता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बनाता है। कॉमन यूज़ की बात करते हैं इमरजेंसी व्हेन आईवी इज नॉट अवेलेबल, मतलब जब आईवी रूट अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल की बात करें रिंगर लोकेट इन ट्रोमा एड्रेनल ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, मतलब हृदय घात के दौरान एड्रेनलिन। इसमें जो इंट्राओसियस इंजेक्शन दिया जाता है ये डायरेक्ट बोन पे दिया जाता है, एक्शन ऑफ। फिर हमारा लास्ट एपिड्यूरल। एपिड्यूरल जो है इंजेक्शन दिया जाता है को स्पाइनल कॉर्ड के पास जो स्पेस होते हैं उसमें दिया जाता है। इसमें जो मेडिकेशन हो इंजेक्ट कराई जाती है एपिड्यूरल स्पेस में, सराउंडिंग ऑफ द स्पाइनल स्पेस। इसकी नीडल एंगल जो रहता है 90 डिग्री रहता है। कॉमन यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ की बात करते हैं इसका जो पेन रिलीफ सर्जरी, मतलब सर्जरी के टाइम इसका उपयोग करते हैं, पेन को हटाने के लिए एकदम एनेस्थीसिया का समय देते हैं, या सर्जरी कोई भी माइनर मेजर सर्जरी उस टाइम पे इसका उपयोग करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एनेस्थेटिक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब एनेस्थीसिया के प्रयोग में इस इंजेक्शन का उपयोग करते। ये जो एपिड्यूरल स्पेस है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे इंजेक्शन दीजिए जिससे सर्जरी में जो है पेन से रिलीफ मिलती है, पेन नहीं होता है। ये देख सकते हैं इंजेक्शन दिया जाता है एपिड्यूरल स्पेस पे, इसलिए इसको बोलते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन।